उस परम पिता परमेश्वर के नाम से आइए इस श्रद्धांजलि सभा को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वही नाम हमारे जीवन में साथ जाता है, आता भी साथ है, जाता भी साथ है। आइए सब मिलकर। जग में सोचो तेरो नाम, हे राम, 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 हे राम। जग में सोचो तेरो नाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। इस जग के सारे काम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह, तू
जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। और यही नाम लेते लेते हमारी जीवात्मा ना जाने कितने जन्मों से उस परम पिता परमेश्वर को पुकार रही है और यही कहती जा रही है, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरी माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। ये हमारे शरीरों के रूप में जो इस शरीर का पंच तत्व शरीर को धारण करके आया है, जिसे हम अपना माता, अपने पिता, अपने भाई बंधु के रूप में जानते हैं, ये और कोई थोड़ी है, ये हमारे परम पिता परमेश्वर ही है। क्योंकि जिस समय इस परम पिता परमेश्वर के नाम की ज्योत हमारे हृदय से निकल जाती है, तो जिस रिश्ते को हम इतना प्यार करते थे, जिस शरीर को इतना प्यार करते थे, उस शरीर को 1 घंटा भी अपने घर में रखना हम जरूरी नहीं समझते। और तो और जिसे हमने पूरी जीवन भर नाम लेकर पुकारा कि अपना ये रिश्ता है, किसी ने पिताजी कहा, किसी ने माँ कहा, किसी ने भाई बंधु कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन अंत तो गत्वा जिस समय भगवान की ये परम ज्योत इस शरीर से निकल गई, उस समय कह दिया भैया अब तो शरीर पूरा हो चुका। कभी रिश्तेदार को भी फोन करके बताया जाता है ना, तो ये नहीं कहता कि भैया फलाना इंसान चला गया, कहते जी उनका शरीर पूरा हो गया और वो चले गए। तो किसी संत ने कहा कि भैया जिसको तू कह रहा है कि चले गए, वो तो तेरे सामने लेटा हुआ है, तो गया कौन? कहने लगे नहीं वो चले गए। तो गया कौन? गया तो वो जिसे हमने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया, जिस तक पहुंचने का हमने प्रयास ही नहीं किया, हमने की कोशिश ही नहीं करी कि वो है कौन। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरी माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ।
से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ। आँखों में अब क्या रह गया प्यारे? जिस संबंध को लेकर वो परम पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आए थे, अब क्या रह गया? आंखों में रह गई। जब कभी चर्चा होगी कि तुम्हारी तस्वीर को देखकर याद करा करेंगे। अब तुम तो नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारी तस्वीर वो आंखों में बस गई। तुम्हारा वो प्यार, तुम्हारा वो दुलार, तुम्हारी वो हमें समय समय पर सीख देना, वो याद रहेगा प्यारे। उठना बैठना वो सब याद रहेगा। जब बात याद आएगी, जब लफ्जों पे नाम आएगा, तो केवल यही आएगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। दास की विनती तुम्हारे आगे, दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्शन कराना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें मिला न पाई। मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कि कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा प्यारे। इस शरीर से कोई ना कोई हमारा उस परमपिता परमेश्वर का रिश्ता है प्यारे। नहीं तो अगर कोई रिश्ता हमारा ना होता उनसे, तो हमें इतना प्यार कौन करता? शरीर हमें प्यार नहीं करता प्यारे। प्यार करते हैं वो परमपिता परमेश्वर, क्योंकि उनका स्वभाव है प्यार करना। जीव का स्वभाव नहीं है प्यार करना। जीव का स्वभाव आज कलयुग में बन चुका है अहंकार, दूसरों से लड़ना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना। क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से पूछा कि पुत्रों, मैंने स्वर्ग एवं नरक का भी निर्माण किया, तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। सतयुग से कहा, पुत्र तुम ध्यान रखना कि मेरे दोनों ये जो बनाए हुए स्थान हैं, इसमें कुछ कुछ संख्या बनी रहे, खाली ना रहे। तो सतयुग कहने लगे, पिताश्री मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरे युग से कोई भी नरक को नहीं जाएगा। बारी आई त्रेता की, तो त्रेता से पूछा, तो त्रेता कहने लगा, हे पिताश्री मुझे भी क्षमा कीजिएगा, मैं तो उस ही मार्ग पर चलूंगा जिस मार्ग पर ज्येष्ठ भ्राता श्री चल रहे हैं, अतः मेरे यहां से भी कोई नरक नहीं जाएगा। अब बारी आई द्वापर की। द्वापर कहने लगा,
पिताश्री, मैं आपकी बात को मानने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करूंगा कि ये स्थान भी खाली ना रहे, कुछ लोग यहाँ से जरूर जाएंगे। अब बारी आई कलयुग की, थोड़ा सा बेस कम कर दीजिए। बारी आई कलयुग की, तो कलयुग कहने लगा, पिताश्री आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जिस प्रकार बड़े भैया ने आपसे कहा कि यहाँ से कोई स्वर्ग नहीं नरक नहीं जाएगा, पिताश्री मैं ये आपको वचन देता हूँ कि इस कलयुग से, मेरे इस युग से कोई बिरला ही होगा जो स्वर्ग जाएगा, और उसमें से भी कोई सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली होगा जो ईश्वर की प्राप्ति कर पाएगा प्रभु। वरना पिताश्री मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा कि इस कलयुग से कोई स्वर्ग ना जाए। और आज वही हो रहा है। मनुष्य मनुष्य के इस शरीर का जो उद्देश्य है उसको भूलता जा रहा है प्यारे। क्या उद्देश्य है? भगवान को पाना, और उस उद्देश्य को मनुष्य भूलता जा रहा है प्यारे। इसको कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम ये इस किराए के घर में हैं और इसका हमें किराया देना पड़ता है, भरना पड़ता है। और वो किराया क्या है? हरि का चिंतन करना प्यारे। क्योंकि प्यारे सत्य क्या है? कि जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, हो हरिवादा से डरियो रे मनवा, हरिवादा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। कौन से वादे से डरियो भाई? जिस समय जीव माँ के गर्भ में होता है, ये छोटे छोटे बच्चे अभी कुछ ही समय इनको इस धरती पर आए हुए हैं। जिस समय माँ के गर्भ में थे तो कहते हैं भगवान का साक्षात्कार होता है 7वें महीने में। जब माँ कहती है कि चटपटा खाने का मन कर रहा है, तीखा खाने का मन कर रहा है, मसालेदार खाने का मन कर रहा है, और जब वो खा कर आती है तो बच्चा लात मारता है, तो माँ खुश होती है, देखो बच्चा लात मार रहा है। अरे लात नहीं मार रहा, वो तड़प रहा है अंदर, क्योंकि उसे पीड़ा हो रही है। जो आप मसालेदार खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, वो सीधा जाकर उसकी कोमल त्वचा पर लगता है। यदि जख्म पर थोड़ा सा नमक छिड़क दिया जाए तो कितनी पीड़ा होती है नहीं होती? वैसे ही जब बालक उदर में होता है तो बच्चे को पीड़ा होती है। माँ तो प्रसन्न होती है कि बच्चा लात मार रहा है, लेकिन उसे पीड़ा हो रही होती है। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल, मैं तो पहले ही नरक में घूम रहा था, कितनी कृपा करके तो आपने मुझे गर्भ में भेजा है, मनुष्य का शरीर दिया, और अब मैं यहाँ से भी नहीं निकल पा रहा। प्रभु मुझे यहाँ से भेजो, मैं आपका यहाँ से निकल के भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही आया धराधाम पर, माया की चकाचौंध ने उसे माया में घेर लिया और फंस गया माया। और जाते जाते यही कहता रहता है भैया, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हाँ हरिवादा से डरियो रे मनवा, हरिवादा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो।
कुछ नहीं है ये शरीर भैया। जिस समय जोत निकलती है तो क्या बच जाता है पता है आपको? जिस समय भगवान की जोत निकल जाती है, जो इतना सुंदर शरीर हम जिसको इतना लुभायमान मानते हैं, इसकी त्वचा पर इतना मोहित हो जाते हैं, अंत तो गत्वा क्या है? जिस समय प्राण निकले सारा रक्त पानी बन जाता है भैया, रह क्या जाता है? केवल मिट्टी। और लोग कहते हैं परिवार वाले, भैया उठाओ और चलो ले चलो। जिस समय जलाया जाता है और जलने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर प्यारे अंत तो गत्वा जिस इतने सुंदर शरीर को प्यार करते थे, देखा तो क्या मिला? केवल मिट्टी प्यारे। तो क्या है ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत खोना। ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत खोना। गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, गुरु चरण चित धरियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो, मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो झूठा दीवाना, ये जग तो झूठा दीवाना। झूठा है ये जगत। आपके साथ ना जाने कितने रिश्ते जुड़ेंगे कि दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा। झूठा कैसे है ये संसार? दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, लेकिन प्यारे हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ये संसार, ये रिश्ते, ये संबंध आपको कहेंगे जरूर कि भैया तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन आजमा के देख लीजिएगा, जो सबसे ज्यादा रिश्तेदार आपको, जो सबसे ज्यादा प्रिय, जो आपको लगता है, एक दिन वो ही मझधार में आपको अकेला छोड़ करता है। क्यों? ये सत्य है। एक दिन जाना है प्यारे, ये शरीर नश्वर है, एक दिन मिटेगा जरूर। इसलिए ये जग तो झूठा दीवाना, ये जग तो झूठा दीवाना। पागल मन यहाँ फंस ना जाना, ये जग तो झूठा दीवाना। पागल मन यहाँ फंस ना जाना। नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो, मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो। वही बात है इस जग में तू आया अकेला, इस जग में तू आया अकेला। मत करियो जग ते तन मैला। कबीर जी जब आए इस धराधाम पर तो
उन्होंने इस बात को पहले ही परख लिया कि भैया मुझे संसार की माया में नहीं फंसना, मुझे किसकी जाल में फंसना है, मुझे गोविंद की जाल में फंसना है, क्योंकि वही भव से पार लगाएंगे भैया। कैसे? जीवन का सत्य है भैया, ना जाने कितने कर्म करते हुए आ रहे हैं, हमें तो केवल इस जन्म का पता है कि हमने क्या कर्म किया है, हमें पिछले जन्मों का नहीं पता। कौन सा अपराध, कौन सा कष्ट आकर हमारे शरीर में कब लग जाए ये हम नहीं जानते, किस समय आकर असमर्थ बना दे हमारे शरीर को प्यारे हम नहीं जानते। आज शरीर में इतनी ताकत है कि हम चलकर मंदिर जा सकते हैं, आज नेत्रों में इतनी ताकत है कि हम अपनी भगवान को देख सकते हैं, आज हमारे मुख में इतनी सामर्थ्य है कि हम भगवान का नाम जप सकते हैं, आज हमारे हाथों में इतना सामर्थ्य है कि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगले पल का नहीं पता, यहां से अगले सेकंड तक का नहीं पता, हमें अपना नहीं पता कि अगले सेकंड हमारे कौन सी विपत्ति हमारे शरीर में लगने वाली हम नहीं जानते। लेकिन जो हरि नाम के आश्रित होते हैं प्यारे, उन्हें प्रभु उस संकट को हरने की क्षमता प्रदान करते हैं। जो गाड़ी आपको 100 की स्पीड से ठोकने वाली है, जो हरि नाम के उपासक होते हैं, हरि चरणों के उपासक होते हैं, हरि चरणों के आश्रित होते हैं, उन्हें वो कष्ट केवल और केवल 0.1% की गति से छूकर चला जाता है। यदि विचार कीजिए, कोई गाड़ी यदि आपको, अभी वैसे ही एक चर्चा में बात चल रही थी, उत्तम नगर के एक भाई अपने कार्यक्रम से लौट रहे थे बाइक उठाकर, पर मार्ग में कोई गाड़ी ठोक कर चली गई, वही तड़प तड़प के उसने प्राण त्याग दिए। कितनी गति से आई होगी वो गाड़ी। ऐसे ही जीवन में कष्ट है, आएगा, लेकिन जिसको हरि का सहारा है, उसे हरि जो है उस कष्ट को सहने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसलिए भैया ये ध्यान रखिएगा, क्या इस जग में तू आया अकेला, मत करियो जग ते तन मैला, इस जग में तू आया अकेला, मत करियो जग ते तन मैला, भव से पार उतरियो रे मनवा, भव से पार उतरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, मत करियो जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हाँ हरि वादा से डरियो रे मनवा, हरि वादा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, मत करियो जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो। कि जगत से प्रीत नहीं करनी प्यारे, प्रीत करनी है तो ईश्वर से करो प्यारे। किसने ईश्वर से प्रीत करी प्यारे, उसका जीवन का, उसकी जीवन की नैया को हरि ने पार उतारा, क्योंकि हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरि का नाम ही इस जगत से पार लगाने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशः। आज जब हम मंदिर के पास से गुजरते हैं मंगलवार और शनिवार के दिन, आदरणीय पंडित जी महाराज की विराजमान भली भांति जानते हैं, जितनी भीड़ और दिनों में नहीं लगती ना मंदिर में, उससे कई गुना भीड़ मंगलवार और शनिवार के दिन लग रही है। क्यों? हर दूसरे इंसान का मंगल और शनि ही क्यों खराब है? क्योंकि अपनी मर्जी से चल रहा है।
जो मर्जी आए खा रहा है, जो मर्जी आए पी रहा है, जो मर्जी आए जा मर्जी जा रहा है, जैसे मर्जी जा रहा है, जैसे मर्जी लोगों को दुख दे रहा है। प्यारे, हरि को निर्मल मन चाहिए। और निर्मल मन कैसे बनेगा? हरि का नाम जपने से बनेगा। कितना भी पुण्य कर लीजिए आप, जीवन में आपके कष्टों को काट नहीं सकता। काटेगा तो नाम भी नहीं, लेकिन वो आपके हृदय को निर्मल बना देगा। आगे की आपकी यात्रा के लिए आपके जीवन में सहायक बनेगा। प्रभु तक पहुंचने का मार्ग अगर कोई है तो केवल हरि का नाम है। इसलिए कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, और जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सुनिएगा ध्यान से, सीताराम सीताराम। यदि अगर नाम संकीर्तन में ताली बजाने में कोई संकोच ना हो तो ताली बजा सकते हैं। ये मत सोचिए कि आप श्रद्धांजलि सभा में बैठी हैं। जहां नाम संकीर्तन होता है ना, वहां किसी चीज का अभाव नहीं होता, हर चीज की आजादी है आपको। तो इसलिए जब नाम लिया जाए, संकीर्तन हो, तो ताली की सेवा जरूर दीजिए, अपनी सेवा जरूर दीजिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान लाभ सही है, विधि का विधान जान लाभ सही है। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। पहले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए।
छवि विराजमान, कोई है ऐसा? सब भगवान की पूजा करते हैं। जो लोग रोज नित्य भगवान की जोत जगाते हैं, एक बार हाथ खड़ा करें, एक हाथ खड़ा करना। जो नित्य भगवान की जोत जगाते हैं, मंदिर में जगाते हैं, जिनके घर में भगवान विराजमान है ना? तो एक बार इस दास के कहने पर जब कल प्रातः अपने मंदिर में जाओगे ना, तो केवल जाकर भगवान से एक बात कह देना, इतने भी बात बन जाएगी आपकी, चाहे पूरे जीवन भर भजन करो चाहे ना करो। ये संत की वाणी कह रहा हूं। केवल जाकर इतना कह देना कि हे प्रभु, कि मैं जैसो तैसो दास तिहारो प्रभु, आज से मैं आपका और प्रभु आप मेरे। क्या कहना है? आज से मैं आपका और आप, बोलो ना। संकोच होता है प्रभु का होने में। अगर प्रभु का होने में आपको संकोच हो रहा है तो भैया तैयार रहिएगा, 84 लाख योनियां आपके लिए तैयार है। अगर आपको प्रभु का होने में संकोच है कि हम तो भैया माया में आनंद लेंगे, तो भैया याद रखिएगा कि ये 84 लाख योनियां इसके बाद तैयार है। ये मनुष्य का चोला इतना आसान नहीं है पाना। अभी भी समझ जाइए प्यारे, ये आसान नहीं है। 84 लाख योनियां हैं जिसे हम देखते हैं अपने आजू बाजू में। उन सब योनियों में घूमना पड़ेगा। न जाने कितने प्रकार की एक एक प्रजाति की योनियां हैं प्यारे। बच जाइए प्यारे। जिंदगी की डोर सांप हाथ दीनानाथ के, अरे झूठ ही बोल देना, सत्य बता रहा हूं। अरे एक बार भी झूठे से भी बोल दिया ना, तो अंत समय में वो आप अपने आप आके आपकी डोर संभल लेंगे। जिंदगी की डोर सांप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सांप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि चरणों के आश्रित बनकर रहिए भैया। हरि ही है जो बेड़ा पार लगा सकते हैं, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंतराम कहूं आवत नाही। जिसने जीवन भर भगवान को पाने का जतन नहीं किया, जिसने जीवन भर भगवान को पाने के लिए चिंतन नहीं किया, उसके जीवन के अंत समय में भगवान कभी भी उसे याद नहीं आते। उदाहरण के तौर पर यदि एक बुढ़ापे की उम्र में आकर या 40 साल की उम्र में समझ लीजिए, हमारी उम्र में आके यदि कोई हमसे अचानक कह दे कि भैया आपको निशाना लगाना है, तीर चलाना है, आपको निशाना लगाना है और लक्ष्य साधना है, तो क्या जिसने आज तक अभ्यास नहीं किया, क्या वो उस लक्ष्य को साध पाएगा? अरे उसको तो धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ानी भी नहीं आएगी, तो किस प्रकार लक्ष्य साधेगा? इसी प्रकार भैया जिसने जीवन भर प्रभु को पाने का प्रयास नहीं किया, उसके जीवन के अंत समय में प्रभु उसकी चेतना में नहीं आते। और कहते हैं अंत समय में जिस प्रकार की हमारी चेतना होती है, उसी प्रकार की फिर योनि में जाना पड़ता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मन को निर्मल कर लीजिए, भगवान मिल जाएंगे। और भैया ये तो सत्य बात है क्या? कि जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, हर जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। ये निश्चित हो चुका है जिस समय शरीर का निर्माण हो रहा था, कब जाएगा, कैसे जाएगा, किस अवस्था में जाएगा, स्थान क्या होगा, समय क्या होगा, ये निश्चित है। आइए मिलकर सुनिए। और ये हर किसी के भाग्य में एक दिन आना ही आना। कि जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना, जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना, जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर, ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर, अरे खाली हाथ यहाँ से लौटा तारा और सिकंदर, हाँ खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। सिकंदर हम सब ने हिस्ट्री में सिकंदर का नाम जरूर सुना होगा, गौर कीजिएगा मेरी बात पर। सिकंदर कहते हैं जिस समय भारत पर विजय हासिल करके उन्मत्त हाथी की तरह नाचता कूदता जा रहा था, बड़ी खुश था। कहते हैं जिस समय सिकंदर चलता था तो 40 ऊंटों पर केवल तिजोरियों की चाबी चलती थी।
जब भारत पर विजय हासिल करके उन्मत्त हाथी की तरह नाचता कूदता जा रहा था, मार्ग में संत मिले। संत से कहने लगा, हे ब्राह्मण वर मांगो, क्या मांगते हो? सुनना ध्यान से, सुनने वाली बात है ये, हमारी और तुम्हारी समझ की बात है प्यारे, सुनना ध्यान से। सिकंदर कहने लगा, मांगो ब्राह्मण, क्या मांगते हो? आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, जो मांगोगे सो मिलेगा। ब्राह्मण कहने लगे, अरे भैया रांदे, तेरे बस की बात नहीं है, जो मैं मांगूंगा तू दे नहीं सकेगा। राजा था, क्रोध आ गया, कहने लगा, तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो? भारत के एक छत्र बादशाह से बात कर रहे हो। अरे 40 ऊंटों में मेरी तिजोरी की चाबियां चलती, तुम कहते कि मैं तुम्हें जो मांगोगे तुम दे नहीं पाऊंगा, क्या मांगते हो? मांगो। अब साधु की रहनी कैसी होती, कभी मुट्ठी भर चना, कभी घी गना, और को भी वो भी मना। एक झोली होती है, भिक्षा मांग कर साधु पाया करते हैं। उन्होंने अपनी झोली में से एक कपड़े सिलने वाली सुई निकाली, सिकंदर को देखकर कहा कि हे सिकंदर, इतना सा काम कर देना, जब तुम्हारी इस लोक में हमारी जाकर उस लोक में मुलाकात होगी तो ये सुई कपड़े सिलने वाली हमें वहां दे देना, हमारे काम आएगी, हम वहां पर इनसे अपने कपड़े सिल लेंगे। तो सिकंदर कहने लगा, भैया कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या? भला यहाँ से कोई वस्तु वहां ले जाई जा सकती है? संत क्रोधित हो गए, आवेश में आ गए। सिकंदर, जब तुझे पता है कि यहाँ से कोई वस्तु वहां ले जाई नहीं जा सकती, तो क्यों लोगों का धन लूटता है, क्यों लोगों को कष्ट देता है? आंखें खुली, चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, मैं आज ही जाकर अपने सैनिकों को आदेश दूंगा कि जब मेरी मृत्यु हो, जिस समय तुम मुझे कब्र में गाड़ोगे, तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना और खोल देना मेरी मृत्यु को, जिससे कि लोगों को पता लगे कि याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे प्यारे, जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ बोलो खाली थे। तो जब एक शत्रु बादशाह जिसने भारत पर राज्य किया, जब वो खाली हाथ जा सकता है, तो प्यारे हमारी तुम्हारी तो कोई गिनती नहीं है। तो क्यों अहंकार करना प्यारे? इस शरीर से प्यार नहीं करना, इस शरीर को हमें माध्यम बनाना है प्रभु तक पहुंचने का। क्यों? ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। हाँ, खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर, साथ किसी के नहीं गया है, साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी या सोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जीवन मौत का खेल है पगले। और सुनिएगा ध्यान से, जिस दिन टूटेगी तेरी सांसों की जंजीरें, जिस दिन टूटेगी तेरी सांसों की जंजीरें। बड़ी सुनने वाली बात है, गौर कीजिए इस बात पर। इस भजन में, इस भाव में लिखी हुई एक एक बात सत्य है, हमारे साथ व्यतीत होने वाली है प्यारे। क्या? जिस दिन टूटेगी तेरी सांसों की जंजीरें, काम नहीं आएगी तेरी धरी रही जागीरें। हाँ, काम नहीं आएगी तेरी धरी रही जागीरें। क्यों? मौत के आगे चला न जग में, मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना, मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जीवन मौत का खेल है
पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत, हाँ पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत। ये जीवन की सच्चाई है। आज क्या, आज जमीन को पाने के लिए मनुष्य अपने ही अपनों से लड़ते जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जमीनों पर नाम बदलते रहते हैं लेकिन जमीन वही रह जाती है। और एक समय वो आ जाता है कि भैया उस जमीन को संभालने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए कोठी बंगले और मकान तेरी ये धन दौलत, ये पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत, हाँ पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत। आज इंसान दूसरों को दिखाने के लिए अपने हाथों में जब किसी फंक्शन में जाता है ना, या कहीं किसी बड़े अधिकारी किसी भी अच्छे इंसान से मिलने के लिए जाता है, तो हाथों में ये अंगूठियां पहन के, गले में ये मोटे मोटे चेने पहन के जाता है, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के जाता है। और जिस समय शरीर झूठता है तो परिवार वाले सबसे पहले यही निकालते हैं कि भैया ये निकालो, ये काम की चीज है, ये तो चला गया, ये निकालो पहले, ये चीज कोई नहीं छोड़ता। इसलिए प्यारे, कोठी बंगले और मकान तेरी ये धन दौलत, पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत, हाँ पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत। आज जो पाया तूने जग में, आज जो पाया तूने जग में कल पड़ेगा खोना, आज जो पाया तूने जग में कल पड़ेगा खोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितने राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, अरे उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना। कि जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जैसा कि मुझे समय दिया गया था, वे समय पूर्ण हो चुका है। केवल 2 मिनट और लूंगा, जैसे मुझे आज्ञा हुई थी कि अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले सभी यहाँ जितने भी प्रभु के बालक बैठे हैं, बालिकाएं बैठी हैं, सभी से निवेदन करूंगा केवल 2 मिनट के लिए श्री हरे कृष्ण महामंत्र का सभी जाप करेंगे। कोई वाणी ऐसी ना हो जो इस मंत्र के जाप से खाली रहे, सब इस मंत्र का जाप करेंगे सब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाएं हरे। थोड़ी सी आवाज और ज्यादा हो सकती है, कम संख्या नहीं है आपकी, आवाज थोड़ी बढ़ सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाएं मिलके हरे।
हरि नाम मुख को खोलता क्यों नहीं। और प्यारे, आज का ना बोलना कि आज का ना बोलना, उस दिन तुझे याद आएगा। उस दिन बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। अगर जीवन में ऐसा समय नहीं चाहते तो मिलकर सभी गाएंगे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाएं हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु से कामना करता हूँ कि प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को इस दुख को सहने का सामर्थ्य प्रदान करें और अपनी भक्ति का सुख प्रदान करें। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।